साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए अपनी कमर भी कस चुकी है। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को इस बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया था, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनावों में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना था। ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम इस बार बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि आपको याद दिला दें कि उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क तो जरूर किया, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ओवैसी को पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। गणितानुसार बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम की स्थिति इस बार बेहद मजबूत है, लेकिन साल 2022 में इसी पार्टी को बिहार में सीमांचल क्षेत्र में बड़ा झटका लगा था, जब उनके 4 विधायक जाकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इससे पहले ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच का विरोध करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। उन्होंने एक्स पर दावा किया था कि यह कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनावों में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल इसी बात पर है कि आखिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी यह साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर महागठबंधन में नहीं शामिल हो रहे और मात्र केवल सीमांचल में उनका दबदबा अच्छा है, लेकिन इस बार बिहार के 243 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार में बिना किसी गठबंधन के पार्टी बनाने में मुकम्मल साबित होंगे, पार्टी बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो इस बार विपक्षी गठबंधन लगातार इसी तैयारी में लगा हुआ है कि बिहार में सत्ता को जड़ से खदेड़ देना है या फिर सीधे तौर पर कहें तो एनडीए को जड़ से खदेड़ देना है, क्या इस पर मोहर लगती नजर आएगी? क्या विपक्षी गठबंधन अपने इस पूरे प्रयास में सफल हो पाएगा? और आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या रणनीति अपनाएंगे, वोट काटने की या फिर वोट हासिल करने की? फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।